FON फर्स्ट सेमेस्टर के पास्ट पेपर है। पास्ट पेपर नहीं, अभी जो गुजरी हुई है 2024 के, उसके आंसर की है। इसमें फर्स्ट MCQs में असेसमेंट आता है लेकिन वो नज़र नहीं आता। दूसरा जो है वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन, तो ये वो जो है थेरेपेटिक टेक्निक्स है जो हम पे एक नर्स जो है पेशेंट के साथ मतलब फॉलो करता है। इसमें प्रोवाइड जनरल लीड आता है, वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन एंड देन व्हाट, तो इसका एग्जांपल है। तीसरा MCQs है नर्स obtained a client pulse and found the rate to be above normal, the nurse document this finding as a tachycardia। इसका मतलब ये है कि एक नर्स ने पेशेंट की वो जो पल्स थी वो अबव नॉर्मल जो है फाइंड किया, तो कौन से में आता है ये टैकीकार्डिया। टैकी मीन अबव, कार्डिया मीन पल्स ऑफ द हार्ट, तो ये टैकीकार्डिया। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेल स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के हवाले से कौन सा ऑप्शन गलत है। वो तो 3C ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि C में बताया जा रहा है कि पेशेंट एंड टेम्परेचर or does not depend on age, gender, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। तो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है किसी भी पर्सन के जेंडर, एज, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, जो गलत है, क्योंकि करता है, डिपेंड करता है इसमें। नेक्स्ट MCQs है इट इंडिकेट दैट ऑल द हार्ट बीट आर नॉट रीचिंग द प्रिफरल आर्टरी। कह रहा है कि मतलब कौन से पल्स में जो हार्ट बीट होता है वो प्रेफरल आर्टरी तक नहीं पहुंचता, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, फॉल्स डिफेक्ट। नेक्स्ट MCQs है विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अपोक्सिया। कह रहे हैं कि अपोक्सिया के हवाले से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन ये अपोक्सिया के हवाले से गलत है, स्लो पल्स नहीं होता इसमें। उसके बाद नेक्स्ट MCQs अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर 24 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फॉर पेशेंट विच ऑक्सीजन। वो कह रहा है कि एक पेशेंट को 14 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर होता है, तो ये कौन सा मास्क है, तो ये आता है नॉन रीब्रेथर मास्क। नेक्स्ट MCQs a nurse role which assess the client motivation and capacity for change, identify the problem, determine alternative, explore possible outcome of the alternative etc। तो ये चेंज एजेंट का काम है, जो मोटिवेशन की लफ्ज़ आएगी पेशेंट की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करना, तो वो चेंज एजेंट का काम है एज अ नर्स। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़, तो ये सबको पता होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इज इक्वल टू होता है पल्स प्रेशर की। नेक्स्ट MCQ इंटरनेशनल नर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, ये 12 मई को इंटरनेशनल की सतह पर नर्सिंग का डे मनाया जाता है। MCQs number 17 in this case the pulsation is not easily felt and the slight pressure caused to it disappear। तो ये 3D पल्स जो होता है इसमें पल्सेशन जो है इजीली महसूस नहीं कर सकता बंदा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 3D पल्स वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाती है हाइड्रोथेरेपी, मसाज एंड एक्सरसाइज वर यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर। ये जो हाइड्रोथेरेपी होती थी, मसाज होता था, ये कौन से मतलब मुल्क की है, ये चाइनीज़ ने जो है दरियाफ़त की थी। नेक्स्ट MCQs अ नर्स हैज़ बीन असाइंड अ न्यू क्लाइंट हु कांट स्पीक इंग्लिश, हाउ शुड द नर्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। इसका मतलब ये नर्स की एक नर्स ने पेशेंट को जो है एडमिट किया है जो वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो हमें क्या करना चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, करेक्ट ऑप्शन है यूज़ द ट्रांसलेशन सर्विस सप्लाइड बाय द हॉस्पिटल, मेक श्योर अ फैमिली। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है, मेक श्योर अ फैमिली मेम्बर हु डज स्पीक इंग्लिश इज़ अवेलेबल। इसका मतलब ये कि वो नहीं जानता, फैमिली वाले तो जानते होगे ना कोई तो जानता होगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। MCQs number 21 the term used for increased depth of respiration, तो रिस्पायरेशन की बात आएगी तो उसमें पीनिया का लफ्ज़ होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए हमेशा टेक का यूज़ होता है, टेकी पीनिया। उसके बाद MCQs number 22 the difference between the apical and radial pulse is lower than the apical pulse, तो इस कौन सा है, ये है pulse defect, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs number 27 the position in which blood pressure tend to lower in a normal healthy individual। इसका मतलब ये है कि कौन से पोजीशन में से
ब्लड प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है, तो ये बेसिकली प्रोन पोजीशन में लोअर होता है। स्टैंडिंग पोजीशन करेक्ट नहीं है, प्रोन पोजीशन इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद डिफेंड द क्लाइंट राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी हार्म इंटेंशनली और यूटेंशली, तो ये जो है ये क्लाइंट एडवोकेट का काम है। उसके बाद 29 ऑक्सीजन डिवाइसेस डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ 24 to 20, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादातर आते हैं। वो कह रहा है कि 24 से लेकर 45 तक परसेंटेज ऑक्सीजन की डिलीवर करता है। बताइए कौन सा होगा डिवाइस ऑक्सीजन का, कौन सा मास होगा। तो ये बहुत ईवी है, नेसल किनोला भी आ सकता है और नेसल प्रोलॉन्ग दोनों है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कह रहे हैं इन दिस स्टेप व नर्सिंग प्रोसेस यू प्रियोरिटाइज द डायग्नोसिस in order of importance and figure out what nursing intervention need to take place to accomplish these as well as goal to achieve your care plan। तो आप जो मतलब ये प्लानिंग का फेज़ होता है जिसमें हम जो है पेशेंट की नीड के मद्देनज़र रखते हुए कि मतलब उसका क्या मतलब सियत जो उसका गोल होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक प्लानिंग करते हैं, मतलब डायग्नोसिस को भी सामने रखते हुए असेसमेंट सारी चीज़ों को हम एक डिसीजन लेते हैं जिसे कहते हैं प्लानिंग फेज। तो इसमें ये आता है। एमसीक्यूज नंबर 33 वेयर वुड यू लाइक टू डिस्कस इट इज़ द एग्जांपल ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ये थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है उसका एग्जांपल है। तो ये कौन सा ब्रॉड ओपनिंग है जो हम पेशेंट के साथ वो मतलब कम्युनिकेट करते हैं उसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एंशिएंट टाइम दे वर द फर्स्ट टू क्लासिफाई द मेडिकेशन, मेडिकेशन को किसने क्लासिफाई किया था, तो वो है इजिप्टन। 35 एमसीक्यू नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कंट्रीब्यूटेड टू नर्सिंग इन है अर्ली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन में मतलब कंट्रीब्यूशन किसने की थी, तो वो भी इजिप्टन ने की थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन थेरेपेटिक रिस्पांस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, वो कह रहा है कि नीचे सारे रिस्पांस जो है वो नॉन थेरेपेटिक है, एक के अलावा कौन सा है। नंबर ए जो है चेंजिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल ये नॉन थेरेपेटिक है। ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियली ये भी नॉन थेरेपेटिक है। लिसनिंग इम्प्रॉपरली ये भी नॉन थेरेपेटिक है। नॉट प्रोबरिंग इनटू पर्सनल मैटर ये जो है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का है, तो इसके अलावा सारे जो है नॉन थेरेपेटिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन थेरेपेटिक रिस्पांस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, तो उसमें कह रहा है चेंजिंग सब्जेक्ट कीपिंग, ये भी वही एमसीक्यूज जो है रिपीटेड हुआ है। प्रॉब्लम इनटू पेशेंट मैटर इनटू पर्सनल मैटर, ये नेक्स्ट डी, इसमें भी डी आता है। BSN फर्स्ट सेमेस्टर FON फर्स्ट के MCQs है जो अभी पेपर गुजरी हुई है 2024 के, जिसमें पहला MCQs में तो असेसमेंट आता है लेकिन यहाँ पे वो नज़र नहीं आता। दूसरा MCQs है वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन एंड देन व्हाट, तो ये वो कुछ चीज़ें थी थ्योरेटिक टेक्निक्स में जिसमें ये प्रोवाइड जनरल लीड आता है। ये आंसर आप सुन लेंगे कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरे MCQs है तीसरा A nurse obtained a client pulse and found the rate to be above normal, नॉर्मल से जो पल्स ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। हाँ उसके बाद है फोर्थ एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कह रहा है कि मतलब कौन सा टेम्परेचर के बारे में ह्यूमन की जो टेम्परेचर है उसमें ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए उसमें कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत है। क्यों गलत है, वो कह रहे ऑप्शन सी में ये बताया जाता है कि पेशेंट इन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन एज जेंडर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, वो कह रहा है कि मतलब टेम्परेचर जो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, जो गलत है, टेम्परेचर इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इट इंडिकेट्स दैट ऑल द हार्ट बीट आर नॉट रीचिंग द पेरिफेरल आर्टरी, इसका मतलब यह है कि कौन सी पल्स में जो हार्ट बीट होता है पेरिफेरल आर्टरी तक नहीं पहुंचता, तो वो होता है एमसीक्यूज जो ऑप्शन डी जो है पल्स डिफेक्ट। तो ये पल्स जो होता है इसमें हार्ट बीट पेरिफेरल आर्टरी तक नहीं पहुंचता। एमसीक्यूज नंबर 6 विच वन इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के हवाले से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो वो जो है हाइपोक्सिया में स्लो पल्स नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। On the basis of a muscle stretch or contraction, the type of exercise is
तुम एक्सरसाइज की कितनी किस्में वो कह रहे हैं, तो 3 किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन की बुनियाद पे 3 एक्सरसाइज के टाइप्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग abstract opinion and address into symbol such as word, picture, sign and more। तो ये इनकोडिंग है। नेक्स्ट है डिलीवर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ये 24 to 40 ये विंट्रो मास का आता है, और 24 to 45 जो था वो नेसल का था, नेसल किनोला का था। तो इसका कौन सा है, वेंट्रो मास्क है। तो ये थी एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मैं इसी तरह और सब्जेक्ट की भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।